आप कितना भी मोटिवेट हो जाओ, आपकी मोटिवेशन आपके एक्सपीरियंस से हार जाएगी। कितना भी सुन के आ जाओ, संदीप माहेश्वरी जी के वीडियोस देख लो आप, या वहाँ उनके लाइव सेशन में चले जाओ आप वहाँ जो भी कुछ सुनोगे, जैसे कि आसान है सुना आपने, तो आपको अंदर से एक मोटिवेशन आई कि वो बहुत आसान है। उनने जो कहा वो आपको लगा सही, क्योंकि वो बोलते सही हैं, बट आपको ऐसा लगने लगा कि अब सब हो जाएगा, मतलब आपको मोटिवेशन मिल गया। बट रियल लाइफ से जब ये मोटिवेशंस टकराती हैं ना, तो चकनाचूर हो जाती हैं। आखिर कहीं ना कहीं हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग जो कहते हैं वो बातें जीत जाती हैं। आप ये भी याद रखिएगा, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आज का कोई भी बंदा, मतलब टेक्नोलॉजी वाला बंदा या कोई भी स्मार्ट बंदा आकर उन महाकवियों की बात, जैसे कबीरदास जी, रविदास जी, बड़े बड़े जो महान आत्माएं हैं, जो साधु हैं, जो बुजुर्ग हैं हमारे, जो हमारे पूर्वज हैं, इनकी बातें नहीं काट सकता। आपकी सारी मोटिवेशन जितनी भी है आपकी रियल लाइफ के एक्सपीरियंस से सब धरी की धरी रह जाएगी, चकनाचूर हो जाएगी। हिम्मत मिलना, मतलब हम जब असहाय हो जाते हैं, मतलब कि हमारा दिल टूट जाता है, तो कुछ काम करने में एनर्जी नहीं मिलती, मतलब मेंटल लेवल पर बूस्ट नहीं मिलता, आलस आता है, तो हम सोचते हैं कि कोई ऐसा वीडियो देख लो जिससे ना, मतलब हमको कोई ऐसा लगता है कि कोई जानकारी मिसिंग है, मतलब कोई नॉलेज मिसिंग है, शायद मैं कुछ नहीं जानता। ये हर दूसरे बंदे को लगता है कि शायद मैं कुछ नहीं जानता। जैसे कि हमने माहेश्वरी जी का वीडियो देखा, उसमें बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं और सब पढ़े लिखे रहते हैं, बड़ी बड़ी, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कहने का मतलब है सब पढ़े लिखे रहते हैं। तो वहाँ पे हम जब उनको देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि नहीं यार, जब इतने पढ़े लिखे लोग, इतने बड़े बड़े घर के लोग जो हैं और ये जा रहे हैं वहाँ पे, तो ज़रूर कुछ ये सीख के आ रहे होंगे। मैं एक बात बताऊँ आपको, हो सकता है आप ये बात मेरी नहीं मानो, बट आज नहीं मानोगे, लेकिन आपका एक्सपीरियंस एक दिन ये बात कहलवा देगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। वो बात ये है कि पता है, जितना आदमी ना, आपने देखा ना, जितना ज़्यादा, जैसे अमेरिका में देखेंगे आपके पैसों की कमी नहीं है, बट वहाँ पे सबसे ज़्यादा मायूस लोग बाग मायूस रहते हैं, मतलब कि कहने का मतलब है ग्लानि से भरे हुए होते हैं, एंजाइटी होती है उनके अंदर, है ना। तो आप देखना जितने ज़्यादा, जैसे फिल्म स्टार्स आप देख लो, उनके अंदर कितनी स्ट्रेस रहती, कितनी एंजाइटी रहती है उनके अंदर, आप देखना। तो जितने ज़्यादा, मतलब कि इट्स लाइक ए सेलिब्रिटी टाइप लोग हैं, तो जितने ज़्यादा आपको बड़े लोग मिलेंगे उतने ही ज़्यादा वो इस टाइप से मिलेंगे, मतलब आपको कि बहुत परेशान हैं, बहुत डिप्रेस हैं वो। जैसे कि मैं एक उदाहरण दूँ आपको, जमेगा ये उदाहरण। जैसे कि सोने का पलंग तो है, बड़ा बंगला तो है, गार्ड तो लगे हैं, लेकिन सोने में फट रही है, डर रहे हैं। एक कुत्ते की भी आवाज़ आ रही है बाहर, तो डर लग रहा है कि यार कोई चोर तो नहीं घुस गया। देखो पैसा है, सब है, लेकिन अंदर से डर लग रहा है, जीने में डर लग रहा है हमको। वहाँ आप एक फ़कीर को देखिए, एक साधु को देखिए, आप रोड पे गिट्टी पड़ी है, उसके ऊपर वो सो जाते हैं, और सोचिए आप सो जाने के बाद में उनको ना तो कोई डर है ना कुछ है, और नींद बढ़िया आती है। और दूसरी तरफ जिनके पास में सोने का पलंग है और बहुत राजसी महल है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, सच्चाई बता रहा हूँ, उतने ही वो डिप्रेस है अंदर से, वो डरे हुए हैं। सोने का पलंग है बट नींद नहीं है, ये क्या फंडा है आप बताओ। तो आप देख रहे हो कि आपका जो मोटिवेशन है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, मैंने भी बहुत मोटिवेशन सुना, आपको लग रहा होगा, तो आप जितना भी अपने आप को चार्ज करते हो ना, आप उतनी जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हो। मतलब कि आपका जो मोटिवेशन है ना, जब रियल लाइफ से टकराएगा तो चकनाचूर हो जाएगा। मतलब कि आपने सुना तो था ऐसा है, आपने अंदर से क्या करा, कोशिश करी किसी काम को हैंडल करने की, और क्या हुआ कि उसमें जरा सा आपको धक्का लगा तो आप अपने आप को संभाल नहीं पाए, उतना ही बंदा कमज़ोर हो जाता है। पता, जो रियल लाइफ के प्रैक्टिकल है ना, उन्हें झेलना चाहिए। जैसे कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपना दुख को बर्दाश्त करोगे तो आपका बल बढ़ेगा, और आप दूसरे के दुख को बर्दाश्त करोगे तो आत्मबल बढ़ेगा आपका। यही सहन शक्ति होती है। आपको जितना ज़्यादा सहना आएगा, मतलब सहन, जिन लोगों ने सहन किया लाइफ में, आप हिस्ट्री पढ़िए, इतिहास गवाह, जिन लोगों ने बहुत सहन किया है वही लोग इस संसार में कुछ कर पाए। गांधी जी, और भी आप कई लोग देखेंगे, मीराबाई जी, रविदास जी, कबीरदास जी, बड़े बड़े संत महात्मा, जिनने लाइफ के अंदर बहुत, तुकाराम जी, जिनने बहुत सहन किया है, मतलब अंदर से सहन शक्ति जिनकी बहुत बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर रहती है, मतलब बहुत कुछ सह जाते हैं, वही जीवन में कुछ कर जाते हैं। बहुत ज़्यादा ना, एक ऐसा बंदा नहीं कर सकता जो खरगोश की तरह हो, डरा हुआ हो, मतलब कि जो बहुत सुन तो लेता है, मतलब कि, लेकिन रियल लाइफ में बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब सिर्फ थियोरेटिकल है।
ऐसा बंदा आप कुछ भी सुन लोगे ना तो किसी एक रास्ते पे ना अडिग नहीं रह पाएगा वो, और फिर उसको नीड होगी सुनने की, और सुनना तो अनलिमिटेड है, आप कितना सुनोगे। आप कभी अपने आप से पूछना कि आपका सुनने से मतलब क्या होता है। हमको एक नॉलेज, एक इन्फॉर्मेशन तो मिलती है, लेकिन आप याद रखिएगा आपकी जब रियल लाइफ से वो इन्फॉर्मेशन टकराती है तो चकनाचूर हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए सब लोगों को ये पता है कि हर आदमी की एक ज़रूरत है। जैसे कि घुटने में दर्द होता है ना, तो हम ऐड देखते हैं टीवी में, बहुत से आते रहते हैं और वो दवाई बेचते रहते हैं उसकी। पता नहीं कितने लोग बेवकूफ़ बनते हैं। आप देखिए उसमें कितने लोग बेवकूफ़ बनते खरीद लेते हैं और कुछ उसका रिजल्ट नहीं निकलता। आपने देखा होगा ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि दांतों में झंझनाहट होती है। हम जब कोई भी ठंडा या गर्म खा लेते हैं, वो सभी को होता है, 70% वो सभी को होता है। छोटे छोटे बच्चों को नहीं होता होगा क्योंकि उनका सर्कुलेशन बहुत फास्ट होता है ब्लड का, बट वो सभी को होता है। तो इस चीज़ को समझा और उस चीज़ को फिर उन्होंने दवाई निकाली कि आपको अगर दांतों में झंझनाहट हो तो आप ये खरीदिए। तो लोगों ने सोचा कि अरे मुझे कोई बीमारी तो नहीं है, कहीं मेरी बीमारी बढ़ तो नहीं जाएगी। तो डरे डराए लोगों को मस्त इस्तेमाल किया जाता है। आप समझ रहे हो, डरे डराए लोगों का मस्त इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब किसी घुटनों में दर्द नेचुरल हो गया, इस उम्र में होता है, तो उसको क्या दवाई बेच रहे हैं। किसी के दांतों में झंझनाहट सबके ही होती है, उसको दवाई बेच रहा है। एक समय पे कमज़ोर दिखाई देता है तो उसको दवाई बेच रहा है। तो इन लोगों ने समझा कि कहाँ किस चीज़ को ज़रूरत है, और हिम्मत बहुत कम लोगों के अंदर है ये समझने की कि अरे नहीं, ये चीज़ होती ही है इस टाइम पे, हम ये चीज़ नहीं लेंगे, इसको प्राकृतिक सही करेंगे, नहीं तो रहने देंगे। ये समझ बहुत कम लोगों में है। आजकल इतनी समझ है लोगों में, जेब में पैसा है ये खरीद लो, जेब में पैसा है वो खरीद लो, सामने वाला कुछ बता रहा है सुन लो, यहाँ पहुँच जाओ, अच्छे अच्छे स्टूडियो बने हैं, अच्छे अच्छे लोग आए सेंट लगा के, तो मतलब यहाँ कोई बढ़िया बात बताई जा रही है। वही चीज़ आपको फुटपाथ पे कोई बेच रहा होगा ना, आप नहीं खरीदेंगे। उसी चीज़ को शोरूम में रख देंगे ना तो आप और हम खरीद लेंगे। आप सोचिए, चीज़ सेम है लेकिन फुटपाथ पे बेचने पे उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और उसी चीज़ को शोरूम पे रख देंगे तो हमारा माइंड सेट है ना, तो हम शोरूम में पहुंच जाएंगे, उसी चीज़ को खरीदेंगे, 2 पैसे ज़्यादा भी देंगे उसके। तो ये क्या हो रहा है आप सोचिए, मतलब क्या हो रहा है, हमारी जो मजबूरी का क्या है फ़ायदा उठाया जा रहा है। एक बड़ा कोई भी इंसान है अगर किसी पद पे, तो उसने जाना है कि लोगों का इस्तेमाल करते कैसे हैं। मैं किसी भी इंसान की बात कर रहा हूँ, कोई भी हो। ये वीडियो केवल समझाने के लिए और आपको शिक्षित करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, कि जिसने भी आगे बढ़ा है वो समझा है कि मेरे से जो नीचे हैं इनको क्या चाहिए, और वो उसने दिया है। डरी डराई पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जाता है मेरे भाई। आप ये बात याद रखिएगा। अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ी भी सच्चाई मिली है तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, मैं आपके सामने सारी सच्चाई खोल दूंगा दिल से।